श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप दो तरह के लोग समाज में देखेंगे। कुछ लोग श्रेय मार्ग से जाने वाले हैं और कुछ लोग प्रेय मार्ग से जाने वाले हैं। जिन्हें राज्य का सुख चाहिए उन्हें भगवान नहीं मिलेंगे, और जिन्हें भगवान मिलेंगे उन्हें राज्य छोड़कर वन में जाना पड़ेगा। और जो राज्य पाने के लिए वन में नहीं जाते, जगत में ही रहते, वे प्रेय मार्ग वाले। और जो जगत छोड़कर भगवान को पाने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे श्रेय मार्ग वाले हैं। ये इन दोनों में से किसी एक मार्ग का हमें चयन करना पड़ता है। पर श्री हनुमान चालीसा की विशेषता यही है कि हमें अलग अलग मार्गों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर श्री हनुमान चालीसा की विशेषता यही है कि यह राज्य भी दिलाता है और राजा राम जी से हनुमान चालीसा होय सिद्धि। और प्रमाण बड़ा सुंदर दिया, साखी गौरी सा। भगवान गौरीपति शिव इसके साक्षी हैं, शंकर भगवान साक्षी हैं। अच्छा देखो, शंकर भगवान साक्षी हैं, इससे मानो श्री हनुमान चालीसा में जो मंत्र शक्ति है उसकी ओर श्री तुलसीदास जी का संकेत है। क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा सावर मंत्रों का निर्माण हुआ। कलि विलोक जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, पर प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। उन मंत्रों को केवल पढ़ने का ही प्रभाव होता है, इसी तरह श्री हनुमान चालीसा के पढ़ने का ही प्रभाव है। भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, साखी गौरी सा। और शंकर भगवान अगर साक्षी दे रहे हैं तो बात गलत नहीं हो सकती। आज भी न्यायालय में कोई साक्षी जाता है तो अगर वह श्री गंगा जी की सौगंध कर दे तो लोग मान लेते हैं कि सत्य बोल रहा है। गंगा जल ही लोग उठाते हैं तो मान लिया जाता है कि सत्य बोल रहा है। और भगवान शंकर तो सदा गंगा जी को ही सिर पर उठाए हुए हैं। गंगा जी को सिर पर रखकर भगवान शंकर साक्षी दे रहे हैं कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ो तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। यह श्री तुलसीदास जी का संकेत है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि, साखी गौरीशा। इसी के आधार पर आज हम लोग श्री हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं। पहली पंक्ति, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधारे, श्री गुरु चरण गुरु चरण श्री गुरु चरण रघुवर
श्री हनुमान चालीसा के आरंभ का दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की पावन धूलि का आश्रय पाकर मैं अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करता हूं और श्री रघुवर के विमल यश का वर्णन करता हूं, जो 4 फल देने वाला है। अच्छा, यह दोहा श्री हनुमान चालीसा के आरंभ में भी है और श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान श्री अयोध्या कांड के आरंभ में भी है। क्यों? श्री हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज से आरंभ होता है और समापन जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान चालीसा इस पंक्ति से मानो समापन होता है और श्री गुरु चरण सरोज रज से आरंभ होता है। इसका आशय यह है कि श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को गुरु रूप में देखते हैं। यह गुरु वंदना है, गुरुदेव के रूप में। अच्छा, गुरुदेव कौन? जो भगवान से मिला था। और श्री तुलसीदास जी को भगवान से मिलाया श्री हनुमान जी नहीं है। श्री चित्रकूट में सोमवती अमावस्या को श्री मंदाकिनी घाट पर विराजमान है तुलसीदास जी, नेत्र सजल हैं। श्री राम प्रेम से पुकार रहे हैं, गदगद गिरा है, नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। भगवान प्रकट हो गए, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और कहा कि बाबा थोड़ा चंदन दे दो। तुलसीदास जी सिर झुकाए बैठे थे, आंसू बरसाते हुए बोले, भैया किसी घाट के पंडा से चंदन मांग लो, हमें क्यों हैरान करते हो? तुम जाओ, हम वैसे ही परेशान हैं। भगवान ने सोचा कि हम चले जाएंगे तो और अधिक परेशान होंगे और श्री हनुमान जी को परेशान करेंगे। तो राम जी ने कहा कि बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? श्री तुलसीदास जी ने कहा, हमारे भगवान खो गए, वो नहीं मिल रहे हैं। भगवान नहीं मिल रहे हैं, तब तो भगवान का हृदय बड़ा कठोर है। तुलसीदास जी ने भगवान के मुख पर हाथ रख के कहा कि ऐसा मत कहो, हमारे भगवान तो बड़े कोमल चित्त हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री हनुमान जी ने सोचा कि राम जी भी हैं और जो राम जी का दर्शन करना चाहते हैं वो भक्तराज भी हैं, तब गुरु की आवश्यकता है। भगवान मिले होने पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो हनुमान जी ने एक ही काम किया। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। सीताराम जी सदगुरु चक्रवर्ती सुत सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी की, गुण गायक सीताराम जी की। श्री हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, यह दोहा तोता रूप में प्रकट होकर कहा तो श्री
तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हो गया, वे चरणों में गिर गए। तो अगर हनुमान जी की इस तरह कृपा न हुई होती तो मुझे राम जी नहीं मिलते। इसीलिए वो कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और आरंभ भी श्री गुरु चरण सरोज रज। और श्री अयोध्या कांड में भी यही कारण है। अयोध्या कांड में भी श्री भरत जी को गुरु रूप में देखते हैं, इसलिए विशेष चर्चा श्री भरत जी की है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। और अयोध्या कांड के समापन में कहते हैं कि अगर भरत जी का अवतार न हुआ होता तो कलिकाल तुलसी से सठने हठे राम सन्मुख करत हो तुलसी से सठने हठे राम सन्मुख करत हो कलिकाल तुलसी से सठन हटे राम सन्मुख करत हो कलिकाल। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं राम जी के दर्शन के लिए गया, बड़ी भीड़। क्यों? फलश्रुति लिखी थी, सन्मुख होए जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। उस भीड़ में किसी तरह प्रवेश मिला, एक दरवाजा पार किया। दूसरे दरवाजे पर भी भीड़, वहां लिखा था मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उसको भी जैसे तैसे पार किया, पर तीसरे द्वार पर भीड़ नहीं थी। एक दो लोग जा रहे थे। क्यों? उस पर लिखा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे प्राप्त करेगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हम उदास होकर लौट आए कि हमारा मन निर्मल नहीं है, हम कैसे भगवान को पाएंगे। लौट रहे थे, रास्ते में श्री भरत जी मिले। भरत जी ने कहा, बाबा कहाँ गए थे? राम जी का दर्शन करने। हुआ नहीं, वहां तो शर्त लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु, तुलसीदास जी से कहा कि प्रभु श्री राम जी राजा हैं, और राजाओं की यहाँ प्रायः यह परंपरा होती है, यहाँ बाहरी साइन बोर्ड कुछ और होते हैं, भीतरी पोल कुछ और होती है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भीतरी पोल क्या है? भरत जी ने कहा कि भीतरी पोल मैं जानता हूं। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पे कोह न काऊ। अपराधी पर भी नाराज नहीं होते, तो छोटे मोटे अपराधी पर नहीं, नहीं बड़े से बड़े अपराधी, कूड़ कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। तेऊ सुनी शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। और जब श्री भरत जी ने यह कहा, तुलसीदास जी कहते तब मुझे भरोसा हुआ और मैं राम जी के चरणों में जाकर गिरा। तो श्री भरत जी न होते तो कलिकाल तुलसी से सठने हठे राम, सन्मुख करत हो कलिकाल। तुलसी से सठने राम, सन्मुख करत हो कलिकाल। इसीलिए ये श्री गुरु
चरण सरोज रज, ये अयोध्या कांड में भी वर्णित है और अयोध्या कांड के अंत में भी कि भरत जी न होते तो श्री राम जी से कौन मिलाता। इसी तरह श्री हनुमान चालीसा के आरंभ में यही दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, क्योंकि श्री हनुमान जी को भी गुरुदेव के रूप में श्री तुलसीदास जी देखते हैं। एक बात। दूसरी, श्री गुरु चरण सरोज रज, बड़ा सुंदर संकेत है। श्री गुरु चरण, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज का वंदन है।